अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ENG 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 25वां लेक्चर है जनरल रिपोर्ट्स। यानी इसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया गया आपको कि इस टॉपिक पे आपने रिपोर्ट लिखनी है। जनरली बस एक जनरल रिपोर्ट किस तरह लिखी जाती है उसका मेथड आज पढ़ेंगे हम। ठीक है कि रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशंस, तो कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग की कुछ सिचुएशंस होती हैं। वो कहते हैं कि 100 पेज की रिपोर्ट होती है अगर 7 मंथ प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिखनी है आपने। ठीक है कि 7 मंथ प्रोजेक्ट टू टेस्ट अ स्पेशल मेथड ऑफ इन्वेंटिंग हाई स्पीड इंजन फॉर यूजिंग इन स्पेस विजल, यानी कि 7 महीने का प्रोजेक्ट था जो उसमें कौन कौन से जो है वो इंजन यूज़ हुए, उनका मेथड क्या था। यानी कि उन्होंने एक मिसाल दी हुई है यहाँ पे सिचुएशंस के लिहाज से रिपोर्ट कितनी लंबी हो सकती है। अगर 7 माह का प्रोजेक्ट था और उसमें जो इंजन वगैरह यूज़ हुए उनकी आपने जो मेथड वगैरह अगर लिखने हैं तो 100 पेज की रिपोर्ट है। ठीक है, फिर 12 पेज रिपोर्ट होती है बेस्ड ऑन लाइब्रेरी रिसर्च, यानी लाइब्रेरी रिसर्च के लिए आपको बोला गया है उसके लिए जो रिपोर्ट होगी उसका जो फॉर्मल उन्होंने एक तज्जिया किया कि वो 12 पेजेस की होगी। फिर उसके बाद कहते हैं 2 पैराग्राफ रिपोर्ट होगी बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स विजिट टू न्यू प्लांट, यानी किसी कोई विजिट हुआ था। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किसी भी, यानी कि कोई भी विजिट हुआ है और आपको बोला गया कि वो विजिट में आपने क्या देखा क्या, तो उसकी पैराग्राफ की जो आप रिपोर्ट बनाएंगे वो 2 पैराग्राफ की होगी। फिर उसके बाद 200 पेजेस रिपोर्ट होगी एड्रेस टू द जनरल पब्लिक, यानी किसी भी चीज़ पे पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक को आपने जो है वो बात कर रहे हैं, पब्लिक से पब्लिक कंसर्न बात है आपने इन्वायरमेंट के लिहाज से कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी ऐसी जो आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो वो 200 पेजेस तक जा सकती है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, नॉर्मली जनरल पब्लिक के लिए अगर आपको रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो वो 200 पेजेस की हो सकती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ रिपोर्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द प्रोजेक्ट, यानी कि रिपोर्ट कितनी लेंथी होगी ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और उस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, देयर इज़ नो डेफिनेट क्राइटेरिया फॉर इट, कोई भी डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है। द लेंथ ऑफ अ रिपोर्ट कैन बी फ्रॉम ओनली 2 पैराग्राफ्स टू 200 पेजेस, यानी 2 पैराग्राफ से 200 पेजेस तक हो सकती है। ठीक है, हाउ रीडर्स वांट टू यूज़ इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड, यानी आप रिपोर्ट जो लिख रहे हैं, आपकी रिपोर्ट की जो वो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो कितने किस्म से कितने तरीक़ों से यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम कि जैसी बात है आपको जो बोला गया है तो लिखने के लिए उससे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो वो हल करना चाह रहे हो। ठीक है, आप जो आपको बोला गया उससे उनकी जो है वो इन्फिशेंसी या प्रॉफिट में जो मसला आ रहा है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी, एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का मसला ख़त्म होगा। दूसरी आपकी रिपोर्ट हो सकती है सोशल प्रॉब्लम के लिए, वेयर टिपिकल गोल्स आर टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी आपको जनरली लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए आपको रिपोर्ट लिखने को बोला गया। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि आप जो है वो एनालाइज करें माहौल को कि बीमारी जो है ये फॉर कोरोना क्यों बढ़ रहा है, तो अब इस पर रिपोर्ट लिखने का मकसद क्या है उनका कि वो इम्प्रूव करना चाहते हैं हेल्थ को, लोगों के साथ वेलफेयर करना चाहते हैं। तीसरा आपकी यूज़ हो सकती है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, यानी पर्सनली उसकी कुछ प्रेफरेंसेज हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है और आपको रिपोर्ट लिखने को बोला गया तो वो इन्फॉर्मेशन वो पर्सनली यूज़ कर सकता है। यानी कि 3 लेवल पे आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है, एक पर्सनल लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और तीसरी सोशल लेवल पे। कहते हैं कि कोई भी रिपोर्ट जब लिखी जाती है तो पढ़ने वाले के ज़हन में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट, क्योंकि आज हम जनरल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, तो कहते हैं कि कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एक रीडर के ज़हन में होते हैं जिसकी वजह से वो आपका रिपोर्ट पढ़ता है। सबसे पहले व्हाट विल वी गेन फ्रॉम योर रिपोर्ट, कि ये जो रिपोर्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ उससे मुझे हासिल क्या होगा। ज़ाहिर बस अगर उसे ये पता होगा तो तभी तो वो पढ़ेगा। आर योर फैक्ट्स रिलायबल, कि आपने जो की हकायक बयान किए हैं, जो अपनी रिसर्च जो इन्वेस्टिगेशन बयान की कि वो रिलायबल है कि नहीं। अगर उसे पता होगा ना कि यार ये बंदा हमेशा ठीक बात करता है वो ज़रूर पढ़ेगा, यानी कि वो कितना रिलायबल है आप उसके लिए ये डिपेंड करता है। व्हाट डू यू नो दैट इज़ यूज़फुल टू अस, कि जो मैं रिपोर्ट पढ़ने जा रही हूँ कि ये मेरे भी काम की है या नहीं। ठीक है, कि मतलब मेरा इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद है व्हाट डू यू इंटरप्रेट दोज फैक्ट्स फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो कहता है कि किस तरह जो है वो उसने जो फैक्ट्स बयान किए हैं उसको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि नहीं, या कि ऐसा ही है कि सिर्फ मुझे वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाउ आर दोज फैक्ट्स सिग्निफिकेंट टू एस अस, जो इतने फैक्ट बयान किए हैं उसकी मेरे लिए क्या अहमियत है, किस तरह वो मेरे लिए अहम हो सकते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, कि आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, यानी ये रिपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं, बात वही आ गई। ठीक है, अब कोई भी जनरल रिपोर्ट हो उसका सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी उसको तरतीब क्या होगी, लिखना कैसे होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, यानी आपने ये जो फैक्ट्स हैं ये कहाँ से हासिल किए, मेथड आप आएगा। फिर उसके बाद आप वो फैक्ट्स लिखेंगे, आपने जो भी ऑब्जर्वेशन की हुई है या कहीं से भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। ठीक है, अब आपने जो फैक्ट्स बयान किए उसको डिस्कस करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, यानी अपने लिहाज से उसको एलोबरेट करेंगे, सामने वाले को समझाएंगे। फिर आप कंक्लूजन निकालेंगे और फिर रिकमेंडेशन। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी कि आगे जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी, क्योंकि अभी तो हम जनरल रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं, फिर आगे हमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पर रिपोर्ट्स हम बनाएंगे तो सबका जनरल स्ट्रक्चर जो है सुपर स्ट्रक्चर आएगा।
तो ये मैंने काफ़ी देखा है, ये वही बात कि जैसे मिड से पहले जो है वो 7 C's की तैयारी करते हुए टाइप्स ऑफ लेटर्स की तैयारी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हुई। तो हमने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि रिपोर्ट किस लिए है तो हमें स्ट्रक्चर खुद समझ आ जाएगा। यानी कि आपने जस्ट रिपोर्ट को समझने की कोशिश करनी है। अब मुझे देखें कि जनरली बोला गया ना रिपोर्ट लिखनी है, तो कोई भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो आप इंट्रोडक्शन तो दोगे ना, इंट्रोडक्शन दोगे कि मैं ये क्या लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, पर्पज़ क्या है। दूसरा फिर आपने जो, अब ज़ाहिर सी बात है आप रिपोर्ट लिख रहे हो ना, सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप ये तो बताओगे कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन लाई कहाँ से है, कि यानी कि आपने जो फैक्ट्स जहाँ से लाए हैं उसका मेथड बताओगे कि मैंने ये चलो टीवी से देखा है, जहाँ से भी देखा वो मेथड बताओगे। फिर आपने जो भी है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, फैक्ट्स है वो बताओगे। अब फैक्ट्स आपने बता दिए, आपने फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक से जो है वो एक पैराग्राफ उठा के यहाँ पे लिख दिया कि वहाँ से ये इस मसले पे ये बात हुई थी। अब आपने वो तो लिख दिया, वो तो आपने वहाँ से कॉपी किया है, अब उस पर डिस्कस तो करना है ना कि इसने ये जो बात की है ये क्यों की है। तो हम उस फैक्ट पे डिस्कशन करेंगे, फिर आप एंड पे उसका कंक्लूजन निकालोगे और आखिर में रिकमेंडेशन दे दोगे। यानी कि कॉमन सेंस की बात है, हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है सुपर स्ट्रक्चर को, क्योंकि रिपोर्ट्स काफ़ी आएंगी तो एक दो फ़र्क पड़ते रहेंगे इनके पार्ट्स में, लेकिन वो नाम से ही पता चल जाता है कि क्या फ़र्क आएगा। इसलिए आपने इसको रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी। मैं शुरू से अभी से बोल रही हूँ कि आपने इनको समझने की कोशिश करनी है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि वही बात कि आप ये क्यों क्वेश्चन, वही बात कि जो हमने ऊपर क्वेश्चंस पढ़े, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है कि व्हाट विल वी गेन बाय रीडिंग योर रिपोर्ट, कि रिपोर्ट आपकी पढ़ने से हमें क्या हासिल होगा। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये पता चल जाएगा, इंट्रोडक्शन में हमारा ये सवाल हो जाएगा, हल हो जाएगा। दूसरा मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, कि आप ये बताओगे कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है ये कहाँ से ली है। ठीक है, आप सारे स्पेशल टेक्निक्स आपने जो यूज़ किए हैं, किस तरह जो है वो आप हेल्प कर सकते हो वो बताएंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपने वो फैक्ट्स बताने हैं, आपने इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो सारी बतानी है जो सपोर्ट करेगी आपके कंक्लूजन और आपके रिकमेंडेशन को। आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देनी है। अब इन्फॉर्मेशन को बताने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टेकन अलोन जस्ट बता दिए, बल्कि आप उन पर डिस्कशन करोगे। रिपोर्ट की हर एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उस पर डिस्कशन करोगे कि क्यों, इससे पता चलेगा कि वो फैक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है रीडर के लिए। आप उस पर बात कर रहे हो ना, यानी कि आप उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे रीडर की सिचुएशन के साथ, जिससे उसे ये फील होगा कि यार ये मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है मेरे लिए। उसके बाद फिर आप जो है वो इंटरप्रेट करने के बाद उसका कंक्लूजन निकालोगे, जनरल स्टेटमेंट आप लिखोगे कि ये इसका जो है वो इन फैक्ट्स से जो है ये नतीजा निकला है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो उससे इससे ये पता चल जाएगा रीडर को कि ये फैक्ट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे या नहीं, क्योंकि आप नतीजे निकालोगे तो पता चलेगा ना उससे कि ये इंपॉर्टेंट थे या नहीं। और आखिर में फिर आप क्या करोगे, कंक्लूजन के बाद आप इंटरप्रेट करने के बाद सब कुछ करने के बाद आप जो है वो अपनी तरफ से एक सजेशन जो है वो एक रिकमेंडेशन दे दोगे कि ये इस तरह से हो सकता है। इससे जो है वो उसके उस क्वेश्चन का उसे आंसर मिल जाएगा कि मतलब जो है वो व्हाट शुड, कि मतलब कंक्लूजन्स के बाद कि मतलब अगर ये कंक्लूजन्स वैलिड हैं, अगर ये नतीजे वैलिड है तो मुझे क्या करना चाहिए। रिकमेंडेशन से ये पता चल जाएगा कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए इस सवाल का जवाब उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है वो एक जनरल रिपोर्ट बनाते हुए इन सेक्शंस को इस तरीके से बनाना है और ये क्वेश्चंस ज़हन में रखने हैं कि मेरे रीडर को ये सारे सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, और जो वो पूछेगा नहीं उसके ज़हन में है और मुझे उसके बिना पूछे उसके हर इस सवाल का जवाब देना। अगर उसे इन सब सवालों का जवाब मेरी रिपोर्ट से मिल रहा है तो मतलब मैंने बेस्ट रिपोर्ट लिखी है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।